हेलो। हाँ स्वागत है आपका कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एकेडमी में। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मोड। और पिछले दो टॉपिक्स जो हम लोग हैं वो कर चुके हैं, जिनका नाम था मीन और सेकंड था मीडियन। ठीक है, मीडियन। ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। टॉपिक दोनों में अच्छे क्वेश्चन हमने कवर किए थे सारे। इजी टू इजी किए थे, देन मॉडरेट किए थे, एंड लास्ट में डिफिकल्ट के भी जितने क्वेश्चन थे मैंने आपके सामने किया था। आज का जो टॉपिक है वो है मोड। और मोड में हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे, और इसको करने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि मोड में एक तो होता है ऑब्जर्विंग मेथड। ऑब्जर्विंग मेथड जो होता है बहुत ही सिंपल होता है। उसमें मान लीजिए कि जैसे आपको कुछ नंबर्स दिया हुआ है 2, 3, 4, 4, 5, 8, 4, 9, और इसमें पूछ दे कि मोड क्या होगा, तो जो ज़्यादा टाइम रिपीट होता है ऑब्जर्व करने से हमें जो दिख जाता है, जो नंबर्स ऑफ टाइम ज़्यादा आए उसको बोलेंगे मोड। यानी कि क्या है इसमें 4 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। तो इस सीरीज का जो मोड होगा वो होगा 4। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, ये कभी पेपर में भी नहीं आता है। दूसरा एक मेथड होता है जो होता है शॉर्टकट। इसका जो फार्मूला होता है शॉर्टकट मेथड का वो होता है जेड बराबर, मोड को अच्छा हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड से। तो जेड बराबर होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये होता है मोड का फार्मूला। L1 का मतलब जानते हैं कि लोअर लिमिट। ठीक है। F1 का मतलब होता है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। F0 का मतलब इससे जो पहले बिफोर होता है वो फ्रीक्वेंसी। और F2 का मतलब होता है आफ्टर। जो यानी कि मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी ऐसे दिया हुआ है 2, 3, 4, तो मोड जिस क्लास इंटरवल में होगा उसको बोलेंगे F1। ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा इसके बाद F2। तो इन्हीं को हम लोग करते हैं। आई का मतलब पहले से हमें पता था L2 माइनस L1 इक्वल टू आई। ठीक है। तो ये होता है शॉर्टकट मेथड। इसी तरीके से एक और मेथड होता है जो सीरीज हमें देख के नहीं पता चल पाता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी F1 होगी, कौन सी F0 होगी, F2 होगा। तब हम लोग एक ग्रुपिंग मेथड को करते हैं, ग्रुपिंग मेथड। तो इसके थ्रू हम लोग करते हैं। इसमें थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, ये पेपर में आता भी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड से पेपर में लिख कर आएगा कि मोड निकालिए बाय ग्रुपिंग मेथड्स। ठीक है, तो आपको ये मेथड करना पड़ेगा। तो इसमें पहले हम लोग एक निकालते हैं, ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग बनाते हैं एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल। और उसके बाद फिर हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे, ये फाइंड कर लेंगे कि कौन से क्लास इंटरवल में हमारा मोड होगा। जब मोड की क्लास इंटरवल निकल जाएगा तो उसके जस्ट सामने की फ्रीक्वेंसी हमारी F1 हो जाएगी, उसके पहले की फ्रीक्वेंसी F0 हो जाएगी, और इसके बाद की फ्रीक्वेंसी F2 हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जो मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है वो ग्रुपिंग मेथड का ही पहला लिया हुआ है। और इसमें हमें ये पहचान पाने में मुश्किल होता है कि मोड कौन सा होगा, कौन से ग्रुप में मोड होगा। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिटरमाइन, क्वेश्चन आपका कि डिटरमाइन द मोड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इसमें हम लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ पे फ्रीक्वेंसी का ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कलेक्शन है, कमुलेशन है, जमाव ज़्यादा है। तो F1 अगर हम लोग इसको लेंगे, 10 को लेंगे, तो ये F0 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा, तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। इसको F1 लेंगे तो इसको हम लोग सॉर्ट आउट करने के लिए ग्रुपिंग मेथड बनाएंगे। तो पहले हम लोग बनाएंगे ग्रुपिंग टेबल। यहीं पे मैं लिख लेता हूँ ग्रुपिंग ग्रुपिंग टेबल। तो ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए आपको 6 कॉलम बनाने होते हैं।
एक कॉलम जो आपका फ्रीक्वेंसी का होता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कॉलम होता है। तो हमारा फर्स्ट कॉलम पहले से इसको हम एज्यूम कर लेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। अब मुझे बनाना है सेकेंड कॉलम, ये, फिर उसके बाद थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम और ये सिक्स कॉलम। तो ये होगा सेकेंड कॉलम, ये हो गया थर्ड कॉलम, ये हो गया फोर्थ कॉलम, ये हो गया फिफ्थ कॉलम और ये हो गया सिक्स कॉलम। ठीक है। क्लास इंटरवल आपका पहले से है, तो इसी क्वेश्चन में ही मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे इसको करते हैं। देखिए, पहला जो कॉलम होता है तो उसमें जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो उसी को हम लोग कर लेंगे, मानेंगे F0। तो ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपकी 10 है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड वाले कॉलम में क्या करते हैं कि फर्स्ट दो फ्रीक्वेंसी को जोड़ करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट दो फ्रीक्वेंसी को जोड़ के इनके बीच में लिखेंगे, ताकि हमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। फिर लास्ट में जो अगर सिंगल बच जाएगा तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे। फिर आगे वाले कॉलम में दो फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे, तीन तीन करके। फिर उसके बाद एक छोड़ के दो जोड़ेंगे। तो चलिए करके देखते हैं, तब समझ में अच्छे से आएगा। पहले हम लोग इन दोनों को टोटल करके यहाँ पे लिखेंगे 10। फिर जो है दूसरा, इन दोनों फ्रीक्वेंसी को जोड़ के लिखेंगे 18। ठीक है। और फिर इन दोनों फ्रीक्वेंसी को जोड़ के लिखेंगे 3। तो इसमें जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है आपकी? 18 है। 18 को अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है। अब एक को जो छोड़ देंगे, यानी 3 को छोड़ देंगे और 2 को जोड़ के लिखेंगे। तो 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना जग 15, तो 15 लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे फिर इन दोनों कर चुके हैं, तो 10 और एक 11 लिखेंगे। ठीक है। और फिर यहाँ पे 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रुके, इसको रफ कर रहे हैं, किसको किसको जोड़ा है वो लिख के करते हैं, तब ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे जैसे मैंने जोड़ा था 7 + 8 = 15। फिर उसके बाद 10 + 1 = 11 और फिर 2 + 3 = 5। ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट थ्री फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐड करेंगे और लिखेंगे, यानी कि 3 + 7 + 8 = 18। ठीक है। उसके बाद 10 1 2, 10 + 1 + 2 = 13। इसके बाद कुछ बचा नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अब पहले एक को छोड़ेंगे और बाकी दो को लिखेंगे जोड़ के। तो यानी कि 7 8 + 10 = 25। इसके बाद 1 2 और 3 जोड़ के लिखेंगे, 1 2 + 3। अब ये आ गया आपका 6 = 6। और लास्ट में फर्स्ट दो को छोड़ के जोड़ेंगे, यानी कि 3 और 7 को छोड़ देंगे और 8 10 एक को जोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि 8 + 10 + 1। अब ये आ गया 19। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे। अब जो फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी उसको हम लोग लिखेंगे, यानी कि इसमें पहले कॉलम में आपका 10 बड़ा है, दूसरे कॉलम में आपका 18 बड़ा है, तीसरे कॉलम में आपका 15 बड़ा है, चौथे कॉलम में आपका 18 बड़ा है और पांचवें कॉलम में आपका 25 बड़ा है और इसमें तो 19 ही है। अब इसका हम लोग एक एनालिसिस टेबल बनाएंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा क्लास इंटरवल किस किस फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एनालिसिस टेबल बना लेते हैं, छोटा सा लिखेंगे एनालिसिस टेबल। तो एनालिसिस टेबल बनाने के लिए पहले तो आप एक कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉलम। ठीक है। नंबर्स, यानी कि जितने 6 कॉलम है आपका 6 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक। अब जो है यहाँ पे हम लोग बनाएंगे क्लास इंटरवल लिखेंगे।
क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल का मतलब यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखना पड़ेगा हम लोगों को, तो मैं आपको बता देता हूँ। बनाना पड़ेगा हम लोगों को कि कौन कौन से क्लास इंटरवल में क्या क्या आ रहा है, और जो जिसका ज्यादा टैली करेंगे वही हम लोग लिख लेंगे। ठीक, अब देखें पहले कौन से फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 10। तो 10 हमारा किस किस को में आ रहा है, 6 और 8 में आ रहा है। ठीक है, तो 10 हमारा जो आ रहा है 6 और 8 में आ रहा है। ये हमारा 10 किस क्लास इंटरवल में आ रहा है, 6 एंड 8 में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, नीचे आइए। तो क्लास इंटरवल अगर हम लोग बनाते हैं तो ये हो जाएगा 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8। ठीक है, और ये हो जाएगा 8 से 10। तो पहला वाला कॉलम का फ्रीक्वेंसी किस में आ रही है, 6 से 10। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 6 to 8 यानी कि 10। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। दरअसल इसमें हम लोग क्लास इंटरवल ही डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, एक टाइम आए, दो टाइम आए, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने समझ के लिए। कुछ लोग इसको इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4, और कुछ लोग क्लास इंटरवल ही डायरेक्ट लिख देते हैं। इसमें कोई मैटर नहीं, बस आपको याद रखना है कि ये कितने टाइम आ रहा है। तो क्लास इंटरवल ही लिखते हैं जिससे कि इसको समझने में और आसान। तो 6 to 8। दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी देखिए किस में ज़्यादा है, 18। तो 18 किसको किसको ऐड करके आया है, 4 से 6 और 6 से 8। 18 8 और 10 को ऐड करने पे आया है। तो 8 किस में है, 4 to 6, और 10 किस में है, 6 to 8। यानी तो इसमें दूसरे वाले में लिख लेंगे हम लोग ये 4 to 6 और 6 to 8। अब देखिए थर्ड कॉलम में कौन सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो 15। 15 7 और 8 को ऐड करके आया है। तो 7 किस में है, ये 2 से 4 और 4 से 6 में 8 है। तो लिख लेंगे तीसरे वाले में कॉलम यहाँ पे 2 से 4 और 4 से 6। अब इसी तरीके से चौथे वाले कॉलम में देखिए 18 ज़्यादा है। 18 किसको ऐड करके आया है, तो 3 7 8 को ऐड किया है तो 18 आया। तो 3 किस में, 0 to 2 और फिर 2 to 4 एंड 4 to 6। इन तीनों को हम लोग फोर्थ कॉलम में लिखेंगे। तो फोर्थ कॉलम के सामने आप लिखिए 0 to 2 एंड 2 to 4 एंड 4 to 6। नेक्स्ट फिफ्थ वाले में इसी तरीके से हम लोग देखेंगे। फिफ्थ वाले में किसको हो रहा है, 7 8 एंड 10। तो 7 किस में है, 2 to 4, 8 किस में, 4 to 6, और 10 किस में है, 6 to 8। ठीक है, तो फिफ्थ वाले में लिख लीजिए 2 to 4 यहाँ पे, 2 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 8। ओके, अब देखिए 6 कॉलम में कितना रहा है, 8 10 1। तो 8 किस में है आपका, 4 to 6, 6 to 8 और 10 to 8। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए लास्ट वाले कॉलम में, छठे में 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 10। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इसका टोटल निकालते हैं जिससे कि आपको और समझने में आसानी हो जाए। टोटल यहाँ पे लिखेंगे टोटल, और कितने टाइम आया है, तो मैं आपको स्टार्ट 0 से 2 1 टाइम आया है, ये 3 टाइम आया है, ये 1 2 3 4 6 टाइम आया है, 1 2 3 4 5 टाइम आया, और ये 1 2 3 4 टाइम आया है, और ये 1 टाइम आया है। तो अब हमने जो एनालिसिस टेबल निकाली, तो जो हमारा मोड है वो कहाँ पे लाइक कर रहा है, तो जो मोड लाइक कर रहा है वो 4 to 6 क्लास इंटरवल में लाइक कर रहा है। ठीक है,
तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अब फार्मूला जानते हैं, फार्मूला अब हम लोग वही लगाएंगे, z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब क्लास इंटरवल तो हमें यहीं से पता लग गया है 4 to 6, तो यानी कि यहाँ साइड में मैं लिख देता हूँ क्या क्या हो गया। L1 इक्वल टू आपका आया 4, आई इक्वल टू आपका आ गया 2, और F1 F0 निकाल देखते हैं यहाँ पे 4 to 6 वाले इंटरवल में। देखिए तो 4 to 6 के सामने की जो फ्रीक्वेंसी है 8 है, ये आपकी F1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा F1, इसके पहले आएगा F0 और इसके बाद आएगा F2, यानी कि F1 हो गया 1, F1 हो गया 8, F0 हो गया 7 और F2 हो गया 10। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जिससे कि आसानी हो जाए। F1 आपका हो गया 8, F0 आपका हो गया 7 और F2 हो गया आपका 10। ओके, चलिए फिर अब फार्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। z इक्वल टू L1 आपका है 4 प्लस F1 आपका दिया हुआ है 8 माइनस F0 हो जाएगा 7, फिर 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 10 इंटू का 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा ये आपका z इक्वल टू 4 प्लस 1 अपान 16 माइनस 17 इंटू का 2। ओके, अब नेक्स्ट z इक्वल टू 4, और यहाँ पे 16 में से 17 माइनस होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा इंटू 2। तो z बराबर आपका हो जाएगा 4 माइनस 2, यानी z बराबर आपका आया 2। ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ग्रुपिंग मेथड का, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट मोड इन द फॉलोइंग सीरीज, मोड इन द फॉलोइंग सीरीज, फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैं क्लास इंटरवल डायरेक्ट लिखूंगा। क्लास इंटरवल क्या है, 0 से 5, 5 टू 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 and 30 to 35। ओके, अब देखें फ्रीक्वेंसी आपकी क्या गिवन है, और इसी में हम लोग साथ साथ करते भी चलेंगे। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि कॉलम 1 ये हो जाएगा, क्या गिवन है, 1 2 10 4 10 9 एंड 2। अब हम लोग 5 कॉलम और बनाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 और 5। तो ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, ये आपका सेकेंड कॉलम हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, ये फिफ्थ हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या करना है। अब पहले कॉलम में फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग ऐड करके लिखते हैं, यानी कि 1 + 2 ऐड करके लिखेंगे 3, फिर 10 और 4 को ऐड करके लिखेंगे, क्या आ जाएगा आपका 14, फिर 10 और 9 को ऐड करके लिखेंगे, आपका क्या आ जाएगा 19। ठीक है, उसके बाद पहले वाले को छोड़ देंगे और 2 को जोड़ेंगे, यानी कि 2 + 10 = 12, फिर उसके बाद 4 + 10, 4 + 10 = 14, फिर उसके बाद 9 + 2, 9 + 2 = 11। अब थर्ड कॉलम कंप्लीट हो गया हमारा। फोर्थ कॉलम में क्या करते हैं कि फर्स्ट 3 को ऐड करते हैं, फर्स्ट 3 को से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1 + 2 + 10 = 13। उसके बाद
4, 10 और 9 को ऐड करेंगे। 4 + 10 + 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23। ठीक है। फोर्थ कॉलम में क्या करते हैं कि फर्स्ट 1 को छोड़ देते हैं, फिर लास्ट देन 3 को ऐड करते हैं, यानी 2, 10 और 4 को ऐड करके हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 + 4 + 10 = आपका आ जाएगा 16। फिर उसके बाद 10, 9, 2। नेक्स्ट है 10 + 9 + 2, ये आपका हो जाएगा 21। उसके बाद लास्ट वाले कॉलम में क्या होता है कि 2 को छोड़ेंगे, फर्स्ट 2 को छोड़ेंगे और 3 को ऐड करेंगे, तो यानी हो जाएगा आपका 10 + 4 + 10 = आपका हो जाएगा 24। इसके बाद 9 और 2 बच रहा है तो इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि एक की हमें कमी है। अब निकालेंगे एनालिसिस टेबल। नेक्स्ट एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल। ठीक है। एनालिसिस टेबल में हम लोग उसी तरीके से काम करेंगे, लिख लेंगे अपना। पहले तो हम लोग अपना कॉलम वाला बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक। क्लास इंटरवल बना लें, 5 कॉलम बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। और यहाँ पे हम लोग क्लास इंटरवल लिख के काम चलाएंगे। तो देखते हैं पहले वाले में फ्रीक्वेंसी में क्या क्या ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी फर्स्ट में आपका 10 ज़्यादा है और ये 10 ज़्यादा है। तो पहले में 10 क्या ज़्यादा है, 10 से 15 आ रहा है और 20 से 25। तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। मान लीजिए मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ से 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। ओके। तो पहले में क्या आया था, 10 to 15 में ज़्यादा है और 20 to 25 में ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इसको 10 to 15 एंड 20 to 25 के सामने फिर एक लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 20 to 25 में। नेक्स्ट में देखिए क्या ज़्यादा है, तो सेकेंड कॉलम की जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो है हमारी 19। ठीक है। तो 19 कैसे आया है, 19 आया है आपका 20 to 25 एंड 25 to 30 को ऐड करके। तो ये दोनों हम लोग लिख लेंगे दूसरे कॉलम के सामने, ये 20 to 25 एंड 25 to 30। थर्ड कॉलम का देखिए, थर्ड में क्या है ज़्यादा आपका, 14। 14 कैसे आ रहा है, 4 और 10 को ऐड करके, यानी कि 15, 20 एंड 20 to 25। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे थर्ड वाले कॉलम के जस्ट सामने 15 to 20 एंड 20 to 25। ठीक है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ कॉलम में क्या ज़्यादा है, 23। ये ज़्यादा है आपका 23। तो 23 किस में आ रहा है, किस 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 को, तो आपका 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30 फोर्थ कॉलम में लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे जस्ट सामने इसके 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30। फिफ्थ कॉलम का देखिए इसी तरीके से, फिफ्थ में आपका क्या ज़्यादा है, 21। 21 कैसे आ रहा है, 20 to 35 तक के लिए ऐड करके लिखिए, 25 से शुरुआत करके। ये फिफ्थ कॉलम है हमारा, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। सिक्स में क्या ज़्यादा है, 24। 24 कैसे आया है, 10, 4 एंड 10 को ऐड करके, यानी कि 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25 को ऐड करके लिखेंगे। तो लिख लीजिए यहाँ पे
10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे टोटल। तो टोटल निकालने के लिए सबको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए 1 और 2 यहाँ पे आया, नेक्स्ट कलर लेते हैं। इसमें आया 1 2 3, ये आ रहा है आपका 1 2 3 4 5 6, ये आया आपका 6, ये 1 2 3 और ये आपका आया एक बार। तो इससे हमें आइडिया लग गया कि जो हमारा मोड है, ठीक है, मोड है वो किस क्लास इंटरवल में है, तो वो है 20 to 25 में। तो L1 के बारे में हमें पता लग गया 20 और I के बारे में पता लग गया 25। F1 F2 आइए देखते हैं। तो अब हमारा ये हो गया 10 हो गया F1, 4 हो गया F0 और F2 हो गया 9। लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। अब F1 इक्वल टू 10, F0 4 और F2 आपका हो गया 9। ठीक, अब फार्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे नेक्स्ट फार्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ठीक, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, L1 कितना है 20 प्लस F1 कितना है 10 माइनस F0 कितना है 4, उसके बाद 2 इंटू 10, ये हमने उल्टा लिख दिया है, 2 इंटू 10 माइनस 4 माइनस 9 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए तो ये हो जाएगा Z इक्वल टू 20 प्लस माइनस करेंगे 6, 20 माइनस 13 इंटू 5। Z इक्वल टू 20 प्लस 6 अपान 7 इंटू 5। तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। नीचे क्या हो जाएगा, ये Z बराबर 20 प्लस 30 अपान 7, यानी कि Z बराबर हो जाएगा 20 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.28, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 24.28। ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग मोड को फाइंड आउट करेंगे, और अगर जिस क्लास इंटरवल में आपको सीधे सीधे मोड नज़र आ जा रहा है और उसी को हम लोग F1 F0 मान के ऐड कर लेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। इस वीडियो में अब थैंक यू, इतना ही।